बोलो एक बार सत साहिब। सभी सत्संगी भाई बहनों और दूर दूर से आए सत्संगी और ग्रामवासियों को भी सत साहिब सत साहिब। सतगुरु कबीर साहिब जी का सत्संग सुन रहे हैं। संतों की शब्दवाणी गुरु इंद्रमणि महाराज जी ये द्वारा चलाया गया सत्संग, सत्य का प्रचार आप सुन रहे हैं। यहाँ साल में 2 बार सत्संग प्रोग्राम होता है। और आप अपना टाइम समय निकाल करके सत्संग में बैठ रहे हो, गुरुओं की वाणी सुन रहे हो ध्यान से। तो ये जो सत्संग में हम जो समय बिता रहे हैं और ध्यान से अपना सत्संग में लगन से सुन रहे हो आप, तो ये घड़ी हमारी गुरु की दया से सबसे निराली बात है। इससे बढ़कर कोई घड़ी मुहूर्त नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, कोई खुशी नहीं है, क्योंकि ये घड़ी हमारी साहिब के लिखा में लिखी जाती है। कोई कहीं से भी चल के आए और कहीं भी रहता हो और वो सत्संग आके बैठ जाता है और ध्यान से सत्संग सुनता है, तो उसकी जो सत्संग के समय की जो घड़ी लिखा में साहिब के भी लिखी जाती है। और ये बड़े भाग्य की बात है संतों का सत्संग सुनना मिलना, क्योंकि ये सत्संग संतों का सत्संग है कबीर साहिब का। ये जीव का सब दुख मिटने का है। एक शब्द में कहते हैं ना कि हमारे सब दुख बिसर गए, सतगुरु की हमने शरण ली। देखो गुरु महाराज जी, सतगुरु इंद्रमणि महाराज जी उदाहरण दे करके समझाते हैं जीवों को। सतगुरु कबीर साहिब की गुरु महाराज जी पर पूरी दया थी, सत का प्रचार किया, सत का डंका बजाया, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और साधु संत अपना अनुभव गुरु की दया से समझाने की कोशिश करते हैं संसारी मनुष्य जीव को, ताकि वो मालिक के नाम में लग जाए, सच्चा साहिब की भक्ति में लग करके अपना जन्म सफल बनाए। तो महाराज जी कहते हैं भाई देखो, जिंदा काल कौन है और जीव का आवागमन आना जाना कैसे बनता है। तो उदाहरण देकर महाराज जी समझाते और समझने की कोशिश करना, अपने ऊपर घटा के देखते हैं, विचार करेंगे तो इस बात है गुरुओं की बात समझ में जरूर आएगी, किसी कोई बात नहीं है। तो कबीर साहब की एक साखी है, कौन सरोवर पानी बिन, कौन मीच बिन काल, कौन सो परिमल बास बिन, कौन वृक्ष बिन डाल। ये जो साखी है इसमें प्रश्न है, कौन सरोवर पानी बिन, ऐसा कौन सरोवर है जिसमें पानी नहीं होता, सरोवर है। कौन मीच बिन काल, मीच कहते मौत को, ऐसी कौन सी मौत है जिसमें मौत भी है और मरता भी नहीं है। कौन सो परिमल बास बिन, ऐसी कौन सा चीज है जो खुशबू नहीं, इतने खुशबू नहीं लेकिन वो फैलती है। और है कौन वृक्ष बिन डाल, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें डाल नहीं
डाल शाखा नहीं है लेकिन वो पेड़ है, फैलता है। तो इसके जवाब में कबीर साहब की दूसरी साखी है, मान सरोवर पानी बिन नींद मीच बिन काल। नींद ऐसी मौत है कि इसमें मरता नहीं। मान सरोवर पानी बिन नींद मीच बिन काल, ज्ञान सो परिमल बास बिन सुरती वृक्ष बिन डाल। ज्ञान एक ऐसा होता है जो कि बढ़ता है, फैलता चर्चा करने से, लेकिन उसमें खुशबू नहीं आती। ज्ञान में आती है कि ज्ञान में खुशबू? वो सुरती ऐसा पेड़ है, कहाँ के मारे कहाँ का चला जाता है, फैलता है, लेकिन उसका पेड़ की तरह डाल पत्ता शाखा नहीं होता। तो इस दोनों साखियों में कबीर साहब की पहली साखी प्रश्न, दूसरी साखी उसका जवाब है। और इस संसारी मनुष्य जी को समझाने की कोशिश करी गुरु महाराज जी ने। भाई नींद है, हम संसारी जीव अपने मतलब की नींद में सोते रहते हैं, इतना विचार नहीं करते। गुरु की शरण में जा करके, सत्संग में जा करके साधु संतों का अनुभव बात को हम समझते हैं, विचार करते हैं, तो तब गुरु की दया से समझ में आते बात तो सही है संतों गुरुओं की। इसलिए हम अपना समय निकाल करके वही सत्संग आते हैं और सत्संग को सुनते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक कहावत है, एक सोना और मरना एक जैसा होता है, सोया आदमी मरा जैसा होता है कि नहीं बात? सोता आदमी मरा जैसा होता है, सोना मरना एक जैसा होता है। नींद को तो नींद ऐसी है, मौत है, लेकिन जिसमें मरता नहीं। और जो मौत आती है तब हम सदा के लिए सो जाते हैं, फिर उठते नहीं, है कि नहीं बात? आदमी जब समा जाता है, मर जाता है, तो सदा के लिए सो जाता है, फिर उठता नहीं। पर नींद में ऐसा नहीं है। जब नींद आती है तो हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, पता नहीं तो कहाँ है कहाँ नहीं। और जब नींद से उठकर जागते हैं तब पता चलता है कि पीछा बचा हुए काम धाम भी करना है। तो ये नींद ऐसा है जैसे कि एक होता है ना, बिल्ली चित्ता बाघ। जो बिल्ली है, चित्ता है, बाघ है, रंग रूप में कमी बेशी होते, इनका दाव घात है, शिकार करना वो एक जैसा ही है। जैसे बिल्ली है चूहा को मारती है, बाघ चित्ता है वो बड़ा शिकार करता है, लेकिन इनका गुण स्वभाव जो दाव घात एक जैसा है। ऐसे ही पिंड है, ब्रह्मांड है, ये एक जैसा है। पिंड छोटा, ब्रह्मांड बड़ा होता है। ऐसे ही जो नींद है और मौत, इनका भी एक जैसा हिसाब किताब है कि नींद में जब आती है तो अपने अस्तित्व को ये भूल जाता है, और मौत में फिर ये सदा के लिए सो जाते, फिर उठता नहीं। और इसमें कबीर साहब यही समझाने की कोशिश करते हैं, उदाहरण देकर बताया है। भाई ये जो नींद है ये जिंदा काल है। ये संसार में जो धरती में जो भी आए हैं, बड़े बड़े होकर चले गए, सब के साथ लगी हुई है, सबके साथ भूख प्यास लगी हुई है, कमाते हैं, खाते हैं, और वही सबको नींद आती है। तो ये नींद में हम सब कुछ भूल जाते हैं और एक दिन संसार से चले जाते हैं। जब भी हम भूल जाते हैं, हमें ये पता नहीं तो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। और ऐसे ही कहेंगे भाई मरने के बाद कौन क्या देखा, किसी ने देखा। मतलब ये भी एक भूल जैसी, जैसे नींद में भूल है, ये भी ऐसे है। तो इसमें विचार करने की बात है। और संतों ने जीव को समझाने की कोशिश करी है, भाई जीव का आवागमन कैसे होता है, और नींद है
ये जिंदा काल है और इस आवागमन से बचने का उपाय भी ढूंढना जरूरी है। तो आप विचार करिए, देखो हम दिन भर काम धाम करके और वही जब खा पी करके रात को सो जाते हैं, दिन में भी आराम करते हैं, तो जो काम हम दिन भर काम करके हम रात को सो करके उठते हैं, तो जो बचा हुआ काम को अगले दिन करते हैं। तो जो काम कर लिया, जो कर चुके, वो भूतकाल, उठ के जो करेंगे वो वर्तमान, और जो बच जाता है अगले दिन फिर करते हैं वो भविष्य। जीव के साथ तीनों काल लगे हों, वर्तमान, भूत और भविष्य। एक दिन का काम को देखो कि हम सब कोई है अपना काम धंधा करता है, पेट गुजारा के लिए कोई किसी किस्म काम करता है, कोई किसी किस्म काम करता है, और काम करके इस जीव के साथ तीनों काल, वर्तमान, भूत और भविष्य, जैसे आज जो काम किया है वो जितना काम कर दिए, बाकी जो बच गया वो कल के लिए करना है। जो काम कर चुके वो है, जो हाजिर में आगे जो करना है या हाजिर में कर रहे हैं वो वर्तमान, जो बच जाता है आगे करेंगे वो भविष्य। ऐसे जीव के साथ कोई भी है, सब अपना अपना पेट गुजारे के लिए काम धंधा करते हैं, सबका अलग अलग विचार होता है। कोई दिन भर काम करके और शाम को फिर उसी भावना में सो जाता है भी कल तुमने ये काम करना है। तो कोई तो शुक्रम की भावना को लेके काम करता उठते हैं, जो जैसे भी भावना लेके काम करता है उसी की जोड़ तोड़ में लगा रहता है। जैसे चोर है, और शाम नहीं हो सोचा भी कल चोरी तने कहा करनी है, कैसा करना क्या नहीं करना, और उठ के फिर अगले दिन वो चोरी करने काम करेगा। ऐसे ही कोई शुक्रम करने वाला है, पुण्य करने वाला है, वो सोचा भाई तने क्या क्या करना चाहिए, हाथ ने अच्छा काम करना चाहिए, किसकी भलाई करनी चाहिए, उसी भावना में। तो कोई भी है किसी किस्म का धंधा भी करता है, अच्छा बुरा, अच्छा करता है शुक्रम, बुरा करता कुकर्म, पाप पुण्य जीव के साथ लगे रहते हैं, उसी भावना से लेकर के वो अपना लगा रहता है। तो देखो जो लोभी जीव है वो सर्प, कबीर साहब कहते हैं वो सर्प बनता है। कामी नर कुत्ता बनता है, कामी नर कुत्ता बनता है, लोभी जीव सर्प बनता है। और जो संतान चाहने वाली स्त्री कामना करती है, कबीर साहब कहते वो सूरी बनती है। कबीर साहब की साखी है, जो काम सतनाम को छोड़ के राखा करवा चौथी, सुनिए ना साखिया, सो तो होएगी सोकरी तीन राम सो को थी। मतलब मालिक का नाम को छोड़ करके संतान की कामना करने वाली औरतें अगले जन्म में क्या बनती हैं, करवा चौथ करती है। अब मालिक का नाम लेती नहीं और करवा चौथ करती तो क्या बनेगी, सूरी बनेगी। सतनाम को छोड़ के रात जगाउन जाए, सापरी होके उतरे अपना जाए खाए। जो कामनी पर्दा रे सुने न गुरुमुख बात, सो तो होगी शुक्री फिर उघाड़ेगात। कबीर हरि की भक्ति बिना रानी कुकरी होए, गली गली भोगती फिर टूक न डारे कोई। कबीरा हरि की भक्ति बिना राजा गधा होए, माटी लाद कुमार की तो न्याय न डाले कोई। तो ये जो जैसे भी भावना लेके कर्म करने करता है उसी किस्म की वो उसको फल मिल जाता है। तो जीव का फिर लक्ष्य रसियों में आना जाना बना रहता है, आवागमन में जीव फंसा रहता है। तो इस मामले में देखो संसार में बड़े बड़े होके चले गए, इसका समाधान बड़ा मुश्किल है। ऋषि मुनि जोगी जपी तपी सन्यासी, यहाँ तक कि कबीर साहब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी, मोहम्मद मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ, ये भी होके चले गए। पर ये जो जिंदा काल नींद है इसका बारे में कोई समाधान नहीं कर पाए। भाई जिंदा काल से जीव आवागमन से कैसे बचे, अपने जीव को बचा नहीं पाए। इसलिए कबीर साहब कहते ना, हम ना भाई साधो सारा जगह भूला पाए। शब्द सुना ना हमने,
भूल कब मिटेगी? बोलो भूल मिटी जब कटी 84 आवागमन मिटाया। तो मतलब ये है कि जीव है रोज भाई अपने गुजारे के लिए काम धंधा करता है, खाता पीता सोता है, आराम भी करता है। जैसे दिन भर काम करके थक जाता है, हाथ पैर इंद्री थक जाती है, तो आराम करना भी जरूरी है। आजकल तो भाई मशीनी युग आ गया, फिर भी जो काम धंधा में लगता है, चाहे कैसा भी करता, मशीन भी क्यों चलाता है, चाहे भाई चलते भी आराम तो उसको भी चाहिए। तो दिन भर काम धंधा करके थक के आराम कर, फिर आराम करना जरूरी है। ये आराम करना अगर नहीं करेगा तो सुख शांति महसूस नहीं करेगा और जिंदा भी नहीं रह सकता। जैसे बैटरी है कोई, और उसको चार्ज बैटरी को अगर हम बरतेंगे और बैटरी वो चार्ज से वो डिस्चार्ज हो जाती है, उसको चार्ज करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं करेंगे, वो खत्म हो जाएगी। ऐसे ही दिन भर काम धंधा करके फिर इसको शरीर को चार्ज करते हैं। कैसे? नींद से। नींद आ जाती है तो चार्ज हो जाता है। जैसे अपने देसी कहावत हमने खासकर ये किसान खेती करते हैं, अब जेठ का महीना आएगा तो बारिश तो बाद में होती है। आजकल मशीनी युग आ गया, तो जैसे फसल काट ली साथ साथ उसको बांध देंगे। तो एक तो बा होता है जो उसको मिट्टी को बारीक करते हैं, और एक बाल ऐसे लगाते हैं, आप देखते हो मोटे मोटा डड़ा पाड़ते हैं। पाड़ते नहीं पाड़ते? पहले हल चलाते थे, आजकल भाई ट्रैक्टर से, इनसे बड़ा बड़ा डड़ा। हम घूमने के लिए गए थे, देखा ऐसा मोटा मोटा डड़ा पाड़ रखा। अच्छा, बोने का टाइम आएगा वो मट्टी को फिर सही करके बीज के लायक कर देते हैं। ऐसे ही पहले जमाने में किसान हल चलाता था जेठ के महीने में, तो जेठ के महीने में हल चलाना आसान काम नहीं है, चलाना पड़ता था। और तो गर्मी, तपते गर्मी जेठ के महीने में, और हल चला के जो आराम करता है उसको सुख को वही जानता है। जो दिन भर काम आराम करता है, पसीना धूप गर्मी में, और उस थकने के बाद वो जो आराम करता है उसका सुख तो वही जानता है, दूसरा थोड़ी जानता है। तो ये भी जरूरी है। तो ऐसे ही देखो ये जीव है, जैसे कर्म करने पड़ता है उसी किस्म का उसका भुगतान करना पड़ता है। खाना पीना, भाई सोना, ये जिंदा काल है, ये जब के साथ लगा हुआ है। इसका इलाज बड़े बड़े हुए चले गए धरती पर, कोई इस वक्त समाधान करने नहीं पाया। ये जो सदगुरु कबीर साहब ने समझाने की कोशिश करी, गुरु संतों ने, भाई इससे आवागमन से जीव कैसे बचा जाए, क्या समाधान होना चाहिए, इससे बचा कैसे जाए। एक तीसरी राही जो जिंदा काल है, इसे कैसे बचा जाए। अब बहुत से कह देते हैं भाई मरने के बाद किसने क्या देखा, कहते ना मरने के बाद किसने देखा। अब हम एक रात हम खा पी के कमा के सोते हैं, और सोने के बाद उठने के बाद फिर बचे हुए काम करते ही नहीं करते हम। तो ऐसे ही जीव है, अपना कर्म करनी करके लक्ष्य भुगतान करके दोबारा फिर जन्म उसको हो जाता है। तो वो पूरा काम करे, मैंने इसका पन्ना छूटता नहीं। जैसा कर्म करने करते उसको भुगतान करना पड़ता है। उस भुगतान के लिए भाई कोई पाप पुण्य करता है वो स्वर्ग को भोगता है, पाप करता है वो नरक को भोगता है। ऐसे जीव तीन लोकों में इसका कर्म अनुसार आना जाना इसका जीव का लगा रहता है। तो अब तीसरी राय कौन सी है, कैसे इससे बचा जाए। तो कबीर साहब कहते भाई ये नींद है, ये ऐसे मतलब सोने के बाद ये जीव का अस्तित्व को मतलब ऐसा कर देता है, मतलब पता नहीं कहाँ पड़ा, मतलब ये हड़ लेता है हमारी कुछ अस्तित्व को। तो ऐसी क्या चीज है जो इस नींद के काबू में नहीं आई। हम संसार में आए हैं तो सबको भाई नींद आती है, तो ऐसी चीज क्या है जो इसको, जो नींद के बस की बाहर की बात है, जो नींद उसको काबू नहीं कर सकती। तो कबीर साहब यही कहते हैं भाई सत्य है, ये सदा जिंदा रहने वाला है। हम जिंदा तो है पर सदा जिंदा
नहीं रह सकते। तो सदा जिंदा रहने वाला है, जिसको नींद भी काबू नहीं कर सकती, जो नींद के दायरे से बाहर है, ये जीव तो उसका सहारा ले। और सदा जिंदा रहने वाला है तो जो कभी भी नहीं सोता, हमेशा जागता रहता है। जैसे एक शब्द में कह रखे ना, जागृत रूपी रहता है, वो हमेशा जागता रहता है। सत से उसका ताल्लुक है, वो हमेशा चेतन है, सदा चेतन है, वो कभी नहीं सोता, हमेशा जागता है। तो वो संत और कबीर साहब ने कहा, वो क्या है? सत्य है, वो सदा जिंदा रहने वाला। इसलिए कबीर साहब ने सत्संग कहा, वो कुछ नहीं कहा, भजन कीर्तन यही नहीं, सत्संग। सत्संग कबीर साहब ने चला भाई, सत्य का शंकर है, सत्य को जीव भूला है। और सत्य में बड़े बड़े होके चले गए भाई, वो भी सत्य को भूले हैं। या भूल एक सत्य से ही जीव की मिटेगी और मिट नहीं सकती। इसलिए कबीर साहब ने संसार में आकर के ये शब्द वाणी साखी जो कही है, जीव को सत्य के सहारा लगने के लिए कहा, जो सदा जिंदा रहने वाला सत्य है, उसकी शरण में आ, उसकी भक्ति कर, उसका नाम ले, जो कबीर साहब ने बताया है। सीधी सी बात है, जिसके पास सदा जिंदा रहने वाला सत्य नहीं है, लेकिन सच्चा नाम नहीं है, तो वो काल से बच नहीं सकता। अब देखो, जो काल है निरंजन है, तीन लोग उसके अंडर में है। और वो हमें जैसे नींद आती है, तो एक जब नींद आती है हम भूल में पड़ जाते हैं, हमें पता नहीं तो कहाँ पड़ा है, तो भूल में तो डाल सकता है, पर जीव को काल खा नहीं सकता। अगर खाता हो तो फिर उठ के फिर काम कैसे करे? मतलब जीव को काल है, नींद है, भूल भुलैया में तो डालती है, लेकिन खा नहीं सकता काल इसको खा नहीं सकता। तो इसलिए भाई जीव की भूल तो मिटाना है, तो भूल कब मिटेगी? इस सदा चेतन के साथ लगेगा, सत्य के साथ लगेगा, सदगुरु का बताए मार्ग पर चलेगा, सच्चा साहेब का नाम का सारा लेगा सत्य का, तब इसकी भूल मिटेगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, चलो सतनाम में लगे रहो मत हो डामा डोल, उखड़े की कोडिनी जमे के लाखों मोल। सतनाम हर ज्योतिया सुमन बीज जमाए, खंड ब्रह्मंड सुखा पड़े भक्ति बीज न जाए। कह कबीर धर्मदास से कह कबीर धर्मदास से, सत्य करो उपदेश, बिन सत्य पहुंचनी सतलोक निज देश। इसलिए कबीर साहब ने संसार में आकर के भाई सत्य साहिब, सतनाम, सतगुरु, सत धर्म, सतपंथ, सतराम ये चलाया है। सत्य का सहारा देने के लिए जीव को समझाने की कोशिश करी है कि सत्य सदा जिंदा रहने वाला है, इसका सहारा ले। इसके अलावा अगर और किसी का सहारा लेता है तो वो काल का दायरे से निकल नहीं सकता, भूल भुलैया से निकल नहीं सकता। सदा जिंदा रहने वाला एक सत्साहिब, सतनाम कबीर साहब ने बताया है। और इसको जो जानने वाला भेदी तो कबीर साहब के सिद्धांत को, वो ही इस पर जीव को इस सही रास्ते पर लगा सकता है, बाकी तो गड़बड़ी गड़बड़ है। इसलिए कबीर साहब ने सत साहिब चलावे, सत्य है वो सबका साहिब है। सत्य नाम सत्य अविनाशी है, सत्य का नाश नहीं होता। कहते ना, मैं तो तेरे नाम के भरोसे अविनाशी। तो वो कौन सा नाम है जिसका नाश नहीं होता हो? वो क्या है? सत्य। सत्य नाम सत्य साहिब है, सत्य सबका साहिब है। इसके अलावा जितने भी नाम रूप जो रखे हैं, धरे हुए हैं, वो सब काल निरंजन के अधीन है। उससे जीव सदा जिंदा रह नहीं सकता, अमर हो नहीं सकता है। तो इसलिए कहते ना, नाम रस ऐसा जिसके पिए से अमर हो जाए। तो वो नाम से वो अमर है, वो नाम है, वो किसी का बनाया नहीं है। अगर किसी का बनाया है तो वो अविनाशी नहीं है, और उसको कोई बनाने वाला कोई नहीं है। वो कबीर साहब का शब्द है और सत्य शब्द है। कबीर साहब है ना, एक शब्द कहते हैं ना, बोले सत्य के धनी मेरे रंग दो चुंदड़िया, आप धनी मेरे रंग दो चुंदड़िया। तो सतनाम धन के मालिक सदगुरु कबीर साहब हैं। जल कबीरा सब जन्य धना धनवंता ने कोई, धनवंता सोई जाने सतनाम धन होए। तो देखो, सत्संग संतों ने, गुरुओं ने फरमाया है, कबीर साहब ने चलाया है। कबीर साहब को उस नाम उपदेश से
आज जिन संतों का हम नाम लेते हो अमर हुए और सदा जिंदा रहने वाला सत का सहारा करके और भक्ति करके, और उन्होंने अपने जितने जीव को कर्मों का बंधन से छोड़ा करके आवागमन से छुटकारा खुद का भी दिलाया, संसार को दिलाने की वो कह के चले गए। तो महाराज जी की वाणी है, दिल सदगुरु हम पर दया करी दे गए समाचार, सात द्वीप नौ खंड में सत का करो प्रचार। मत पंथ भव हो गया भूत किया बकवाद, मत पंथ सब मिट के सत का करो आबाद। तो सत्य बिना जीव की गति है नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, पति बिना पुत्र नहीं, पति बिना सत्य नहीं, सत्य को बचे बिना जीव की गति और मुक्ति नहीं। तो संतों का यही उद्देश्य है, जीव को सच्चा साहिब का नाम का सहारा लगाना। महाराज जी कहते भाई चाचा ताऊ अनेक हो जाएंगे पर बाप एक होता है, बाप कोई तो ये नहीं कह सकता दो है ना हो सकते। तो सत्य भी एक है, सत्य का नाम भी एक है। कोई कहता हो कई नाम है, ये सब कबीर साहब इसको गलत बताते हैं। सत्य एक है, सत्य कई नहीं हो सकते। तो सत्य का नाम भी शब्द उपदेश वो एक है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं एक नाम बिना जग जैसे समाना, कोटि कर्म गुरु मुक्ति हुए ना निदान नाम। एक नाम को पकड़ के दूजा दे बहाए, जब तब तीर्थ पर्थ नहीं सदगुण चरण समाये। तो देखो जीव की भलाई करने की संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने की, और जो उनकी बात को समझ लेता है गुरु की दया से अपना लेता है वो जीव बड़ा भाग्यवान है। देखो झूठ को छोड़ करके सत्य पकड़ा जा सकता है, और सत्य को जो पकड़ लेता है वो जीव बड़ा भाग्यवान है। इसीलिए महाराज जी यही कहते थे भाई सत साहेब बोल भैया पार उतर जा थारे नैया, सत साहेब बोल भैया जन्म थारा नारी। कुल का मालिक सबका मालिक भी सृष्टि का मालिक महाराज जी कहते हैं सत साहेब। और है भी ये सही बात, जैसे आरती में कहते हैं ना निर्विकार निर्भय तो ही और सकल भय माँ, सब पर तेरी साहेबी तुझ पर साहेब ना। जो सब पर साहेब है और उस पर कोई साहेब नहीं, वो सत्य महाराज जी कहते वो क्या है, सत्य है। गुरु रूप से सतगुरु है, वो सबका गुरु सबका मालिक सबका अफसर, उससे बड़ा कोई नहीं है। इसके अलावा कोई अगर किसी दूसरे को ठहराता है तो वो बात कबीर साहब की बात से मेल खाती नहीं, बनती नहीं, और वो मनमत बात मानी जाएगी। गुरु मत एक सत्य को मानता, मनमत से कितने अनेक मानो। तो देखो ये बात सही है, इसी से हमारे भलाई है संसार की। और गुरु जमनी महाराज जी सदगुरु कबीर साहब की दया थी, और भाई जोरी पारखी गुरु थे महाराज जी, और सत्य का प्रचार किया, सत्य का डंका बजा। इसलिए वही जीव को काल जाल से छुड़ा करके निरोल एक निखाला सत्य की भक्ति के लिए सारा जीवन महाराज जी ने भाई प्रचार करने बताया। और हमको ये बताया भाई है जीव तो सत्य को भज, सत्य को पूछ, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। बोलो सत साहेब।